में आई एक्शन थ्रिलर मूवी द घोस्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक इंटरपोल ऑफिसर अंडरवर्ल्ड को किस तरह खत्म करता है और उसकी वजह से उसकी फैमिली को क्या फेस करना पड़ता है, यह सब देखने को मिलने वाला है। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दुबई में ईस्ट अरेबिया का डेजर्ट दिखाया जाता है, जहां पर कुछ क्रिमिनल्स हथियारों की डीलिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां पर इंटरपोल के 2 ऑफिसर विक्रम और प्रिया आकर उन पर अटैक कर देते हैं और सारे क्रिमिनल्स को मारकर उनके मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम और प्रिया एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे। अब नेक्स्ट सीन में इंटरपोल के डायरेक्टर विक्रम को साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग करने के लिए कहते हैं, क्योंकि विक्रम बहुत जल्दी हाइपर हो जाता था, उसे गुस्सा बहुत आती थी। साथ ही विक्रम को अक्सर एक नाइटमेयर बार बार परेशान करता था, जो उसके बचपन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट डे विक्रम और प्रिया को पता चलता है कि कुछ अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स ने दुबई में एक इंडियन बच्चे को किडनैप कर लिया है और इसीलिए वो लोग उन क्रिमिनल्स की कार का पीछा करते हैं, जहां काफी देर चेजिंग करने के बाद एक डेजर्ट में आकर वो रुक जाते हैं और वहां विक्रम सारे क्रिमिनल्स को मार देता है। पर उनमें से एक क्रिमिनल उस बच्चे को गन पॉइंट पर ले लेता है। तब विक्रम बिना कोई परवाह किए उस क्रिमिनल को भी मार देता है, पर उसकी इस वजह से वो क्रिमिनल मरते हुए भी उस बच्चे को बुलेट मार जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। और मीडिया विक्रम की इस लापरवाही की वजह से उसे ब्लेम कर रही होती है, जिसकी वजह से विक्रम काफी परेशान होता है। तब प्रिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, पर विक्रम प्रिया से कहता है कि ये लोग ऐसे ही बच्चों और सिविलियंस को मारते रहेंगे। साथ ही वो प्रिया को अपने बचपन की कहानी सुनाता है, जिसमें वो कई साल पहले अपने पेरेंट्स के साथ करोलबाग दिल्ली में रहता था। तब वहां पर 1984 में हिंदू मुस्लिम दंगे छिड़ गए थे, जिसमें विक्रम की आंखों के सामने उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था और तब विक्रम 12 साल का था। और उसी टाइम पर विक्रम को भी मारने के लिए कुछ लोग आए थे, पर एक जनरल ने आकर उसे बचा लिया था और वो जनरल विक्रम को अपने साथ अपने घर ले गए थे। उनकी फैमिली में सिर्फ उनकी एक डॉटर अनु थी और अनु ने विक्रम को अपना भाई बना लिया। उन्होंने विक्रम को अपने बेटे की तरह ही बड़ा किया था और आज वो जिस पोजीशन पर था वो उन जनरल की वजह से ही था। और इसीलिए अब विक्रम डिसाइड करता है कि वो इस अंडरवर्ल्ड को खत्म करके ही रहेगा, जो वो इंटरपोल में रहकर नहीं कर सकता था। इसीलिए वो इंटरपोल से रिजाइन देकर अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के मिशन पर जाने के लिए प्रिया से कहता है, पर प्रिया इसके लिए उसे रोकती है और तब वो प्रिया को छोड़कर अकेले ही अपने मिशन पर निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां पर एक स्कॉर्पियन नाम के गैंग को एक औरत और एक बच्ची को मारने की सुपारी मिलती है। और उधर विक्रम अपने साइकियाट्रिस्ट के पास आकर उन्हें बताता है कि वो लास्ट 5 ईयर से प्रिया से नहीं मिला है, उसकी सिर्फ काम को लेकर ही उससे बात होती है। और यहाँ पर विक्रम उन्हें बताता है कि 20 साल बाद उसकी सिस्टर अनु की उसके पास अचानक से कल कॉल आई थी, वो उससे मिलना चाहती है और इसीलिए वो अनु से मिलने ऊटी जा रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक में 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अनु अपने फादर को बताती है कि वो फेमस बिजनेसमैन अशोक के साथ शादी करना चाहती है, पर इसके लिए जनरल एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि अशोक उससे 15 साल बड़ा था और डिवोर्सी भी था। और जब इस बारे में विक्रम भी उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो किसी की भी नहीं सुनती है और हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है और जाकर अशोक से शादी भी कर लेती है। उसके बाद विक्रम अनु से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी उससे बात ही नहीं हो पाती है। और जनरल के लास्ट डेज में वो विक्रम से प्रॉमिस लेते हैं कि वो हमेशा अनु का ख्याल रखेगा। और आज 20 सालों बाद अनु ने विक्रम को याद किया था, इसीलिए वो अपने सारे काम छोड़कर उससे मिलने पहुंच जाता है। जहां पर अशोक की मौत के बाद अनु का बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका था और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अदिति था और अब सारा बिजनेस अनु ही देखती थी। वहां पहुंचकर विक्रम को अनु से पता चलता है कि कोई उसे लगातार कुछ दिनों से ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपना बिजनेस छोड़ दे, वरना वो लोग उसकी बेटी अदिति को मार देंगे। यहाँ तक कि लास्ट नाइट कोई उनकी सिक्योरिटी को ब्रेक करके अदिति के रूम में एक बुलेट छोड़कर गया था और जब उन्होंने इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस ने 2 दिन बाद एक आदमी को पकड़ा जो कि अनु का ही सिक्योरिटी हेड था, पर उससे पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाया। और अगले ही दिन पुलिस को वो लॉकअप में डेड मिला, किसी ने उसे टपका दिया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जो स्कॉर्पियन गैंग को जिस औरत और बेटी की सुपारी दी गई थी वो अनु और अदिति ही थे। इसीलिए अब अनु ना ही पुलिस पर यकीन कर सकती थी और ना ही अपनी सिक्योरिटी पर, उसे अब सिर्फ विक्रम पर ही यकीन था।
कुछ दिन बाद उसे एक मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी भी जाना था, इसीलिए वो अदिति की सेफ्टी की जिम्मेदारी विक्रम को दे देती है। तभी वहाँ पर अदिति आ जाती है, जो अपनी माँ अनु से बहुत बदतमीजी से बात करती है, क्योंकि वो एक बिगड़ैल मस्ती करने वाली लड़की थी। ना ही वो कभी टाइम से स्कूल जाती थी और ना ही किसी को रेस्पेक्ट देती थी। बस अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब पार्टीज में बिजी रहती थी और अपनी मॉम से चिढ़ती भी थी। वहाँ पर अदिति को अनु बताती है कि विक्रम उसका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसीलिए उसे उसकी बात माननी होगी। पर अदिति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे अनु के जाने के बाद विक्रम वहाँ की सिक्योरिटी में कुछ चेंजेस करता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे जानना था कि अनु को थ्रेट करने वालों के पीछे किसका हाथ है। और इसके लिए विक्रम सबसे पहले अनु की कंपनी नायर कंपनी के बारे में वहाँ पर काम करने वाले सर्वेंट से पूछता है, क्योंकि वो उस घर में लगभग 57 सालों से काम कर रहे थे। वहाँ से विक्रम को पता चलता है कि आजादी के बाद से अदिति के ग्रैंडफादर ने नायर कंपनी को एस्टेब्लिश किया था और वो कुछ ही समय में बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी। उन्होंने 2 शादियां की थी, जिसमें से उन्होंने दूसरी पत्नी के नाम पर एक और कंपनी सरान ग्रुप ऑफ कंपनी को ओपन किया। उसके बाद नायर की मौत के बाद उनके बेटे अशोक, जो कि अनु के हस्बैंड थे, उन्होंने नायर कंपनी को संभाला। और अशोक ने एक रशियन से शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ था। पर कुछ सालों बाद अशोक ने अनु से शादी कर ली थी, जिससे उन्हें अदिति नाम की एक बेटी हुई थी। और अशोक की मौत के बाद अनु ने ही नायर कंपनी को संभाला था। वो अदिति को अपनी कंपनी के वारिस के रूप में तैयार करना चाहती थी, पर वो तो हमेशा इन सबसे दूर अपनी झूठी जिंदगी में फंसी रहती थी। वो बस अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब पब में जाकर मस्ती करती रहती थी। और इसीलिए विक्रम भी उसके पीछे जाकर उस पर और उसके आसपास के लोगों पर और फ्रेंड्स पर नजर रखने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस फैमिली से जुड़ा हुआ कोई पर्सन ही अनु को थ्रेट कर रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में नायर ग्रुप को अनु संभाल रही थी और उधर दूसरी कंपनी सरान ग्रुप को सिद्धार्थ संभाल रहा था। पर यहाँ पर एक पर्सन और था जिसका नाम पंकज था, और वो अशोक का भाई था, जिसे नायर कंपनी में कुछ शेयर्स के साथ पार्टनरशिप मिली हुई थी। पर पंकज इतने से खुश नहीं था, इसीलिए वो अनु से खुद को नायर कंपनी का चेयरमैन बनाने के लिए कहता है। पर अनु ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि पंकज ज्यादातर ड्रग्स के नशे में रहता था और उसके पास कंपनी को चलाने के लिए अच्छी स्किल्स भी नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट डे विक्रम अदिति के डेली रूटीन को सुधारने की कोशिश करता है। वो उसे सुबह ही उठा देता है और घर का ब्रेकफास्ट करने को देता है। और जब अदिति इसके लिए नहीं मानती है तो वो उसे स्टंट गन से टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से उसे विक्रम की बात नहीं चाहते हुए भी माननी पड़ती है। पर इससे वो काफी परेशान हो चुकी होती है और उसे नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड्स के साथ एक सीक्रेट पार्टी में भी जाना होता है, जो उसने अपने बर्थडे पर प्लान की थी। और इसके लिए वो विक्रम की बिस्की में नशे की कुछ गोलियां मिलाकर चुपचाप घर से निकल जाती है। पर इस बारे में अब स्कॉर्पियन गैंग को पता चल जाता है और वो मौका पाकर पार्टी में से अदिति को किडनैप करके ले जाने लगते हैं, ताकि वो उसे मार सके। पर तभी रास्ते में विक्रम आ जाता है और वो उस गैंग से अदिति को बचाकर घर ले आता है, जहाँ वो अदिति का कुछ दिनों तक अच्छे से ख्याल रखता है। अब इस इंसिडेंट के बाद अदिति को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो विक्रम की हर एक बात मानने को रेडी हो जाती है। और अब उसके दिल में अपनी माँ अनु के लिए भी जो नफरत थी वो भी खत्म हो चुकी होती है, यानी अदिति अब बैड गर्ल से गुड गर्ल बन चुकी होती है। और तभी अनु भी अपने काम से वापस आ रही होती है और रास्ते में वो अदिति से बात करके बहुत खुश होती है। उसके बाद हम स्कॉर्पियन गैंग के लीडर लाला को देखते हैं, जिसके बेटे माइकल ने ही अनु और अदिति को मारने की सुपारी ली थी। और आज वो लोग अनु और अदिति दोनों को मारने वाले भी थे। पर लाला को जब पता चलता है कि उस दिन विक्रम अदिति को उसके लोगों से छुड़ा कर ले गया था, तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से लाला की विक्रम से बहुत फटती थी। और इसीलिए वो अपने लोगों को रोकने के लिए कहता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उधर माइकल के लोग रास्ते में ही अनु की कार का एक्सीडेंट कर देते हैं, जिसमें ब्लास्ट होने से अनु की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ जब विक्रम अदिति के साथ घर पर आता है तो वहां पर माइकल के लोग पहले ही अनु के सारे सर्वेंट और सिक्योरिटी गार्ड्स को मार चुके होते हैं और उसके बाद वो घर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें विक्रम अदिति को बचाकर वहां से निकल जाता है। पर उन लोगों को लगता है कि उस ब्लास्ट में अदिति की भी मौत हो गई है। पर इसी बीच प्रिया भी नायर स्टेट पहुंच चुकी होती है, क्योंकि उसे टिप मिली थी कि स्कॉर्पियन गैंग नायर स्टेट में देखा गया है और कई सालों से प्रिया स्कॉर्पियन गैंग को पकड़ने की मिशन पर थी। इसीलिए विक्रम प्रिया से बात करने के लिए इधर उधर फोन ढूंढने लगता है। पर तभी वो टीवी पर देखता है कि एक ब्लास्ट में अनु की मौत हो चुकी है और ये सुनकर वो एकदम शॉक हो जाता है। तभी वहां पर स्कॉर्पियन गैंग आकर गोलियां चलाने लगता है और विक्रम अदिति को लेकर वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है, जहां पर सही टाइम पर आकर प्रिया उनको बचा लेती है और विक्रम को बताती है
कि वो यहाँ पर स्कॉर्पियन गैंग को पकड़ने के लिए आई थी। उधर जब नायर कंपनी में पता चलता है कि अनु और अदिति दोनों की एक हादसे में मौत हो चुकी है, तो उस कंपनी का मैनेजर हरीश नायर कंपनी के चेयरमैन के रूप में पंकज को बना देता है और कंपनी के आधे शेयर्स को सिरान ग्रुप के सीईओ सिद्धार्थ के साथ कोलैब करने को कहता है। अब इसके लिए उन्हें कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के साइन की जरूरत थी, पर तभी विक्रम अपने प्लान के अकॉर्डिंग सारे बोर्ड मेंबर्स के पास एक वीडियो भेजता है, इंक्लूडिंग हरीश, जिसमें अदिति ने कहा था कि वो अभी भी जिंदा है। अब क्योंकि अदिति जिंदा थी तो उस कंपनी पर अनु के बाद उसका ही हक था, इसीलिए कोई भी बोर्ड मेंबर साइन नहीं करता है, जिससे सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसी ने ही अनु और अदिति को मरवाने की साजिश हरीश के साथ मिलकर की थी। वो नायर कंपनी को अपने कब्जे में लेना चाहता था। हरीश के थ्रू ही उसने अनु और अदिति की सुपारी स्कॉर्पियन गैंग को दी थी और इस बारे में विक्रम को ऐसे पता चला था क्योंकि उसने पंकज के फोन को हैक करके उसकी और हरीश की सारी बातें सुन ली थी, जिसमें वो लोग बातें कर रहे थे कि वो पंकज को चेयरमैन बनाकर उसकी कंपनी के आधे शेयर सिरान ग्रुप को दे देंगे और फिर सिद्धार्थ इस कंपनी को अपने हिसाब से चला पाएगा। इससे पंकज भी इस कंपनी का चेयरमैन बना रहेगा और अनु और अदिति भी खत्म हो जाएंगे। पर पंकज का अनु की मौत में कोई भी हाथ नहीं था। अब जब सिद्धार्थ का प्लान फेल हो गया था तो वो हरीश पर गुस्सा करने लगता है और उसे कैसे भी करके बोर्ड मेंबर्स के साइन लेने के लिए कहता है। उधर माइकल लाला से पूछता है कि वो विक्रम के नाम से इतना क्यों डर रहे हैं। तब लाला बताता है कि अंडरवर्ल्ड ने उसे घोस्ट नाम दिया था। अब हमें फ्लैशबैक में उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब विक्रम अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए निकल पड़ा था, जहां पर उसने सबसे पहले अंडरवर्ल्ड के एक बहुत ही बड़े डॉन को उसके ही इलाके में जाकर टपका दिया था और फिर उसके बाद विक्रम ने खूनी खेल शुरू कर दिया था। चाहे फिर वो ब्लैकमेलर्स हो या फिर मर्डरर्स, एक एक करके उसने सारे अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को मारना शुरू कर दिया था, जिसमें उसने लाला के बड़े बेटे को भी मार दिया था। उसकी दहशत अंडरवर्ल्ड में ऐसे हो चुकी थी कि हर कोई अब उससे डरने लगा था और इसीलिए लाला और बाकी अंडरवर्ल्ड्स ने विक्रम के आगे सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद ही उसने उसे जाने दिया था। पर अब विक्रम को पता चल चुका था कि स्कॉर्पियन गैंग का लीडर लाला है और उसके ही बेटे माइकल ने अनु को मारा था और इसीलिए अब उसे खत्म करने के लिए विक्रम हरीश के पास आता है और उसे डरा धमकाकर माइकल और सिद्धार्थ का एड्रेस पूछ लेता है। जिसके बाद विक्रम खुद तो इस सिद्धार्थ को मारने के लिए निकल जाता है और प्रिया को माइकल को मारने के लिए उसके फार्म हाउस पर भेज देता है, जहां पर जब विक्रम हरीश के साथ सिद्धार्थ के पास पहुंचता है तो सिद्धार्थ उसे देखकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें विक्रम हरीश को आगे कर देता है और उसमें हरीश की मौत हो जाती है और फिर विक्रम सिद्धार्थ के सारे लोगों को मारकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। पर तभी लाला के लोग आकर चारों तरफ से विक्रम को घेर लेते हैं और लाला से विक्रम को मारने की परमिशन मांगते हैं, पर लाला उन्हें रोक लेता है क्योंकि दूसरी तरफ प्रिया ने माइकल को अच्छे से मारकर उसे अपने कब्जे में कर रखा था। इसीलिए लाला के लोग विक्रम को जाने देते हैं और विक्रम सिद्धार्थ को मारकर वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में लाला गिड़गिड़ाते हुए विक्रम के पास आता है और अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहने लगता है। साथ ही वो विक्रम को बताता है कि अनु अभी भी जिंदा है। दरअसल जब लाला ने विक्रम के बारे में सुना था तो उसने अपने लोगों से कहकर उस ब्लास्ट से पहले ही अनु को बचवा लिया था और अब वो अनु के बदले अपने बेटे को छोड़ने के लिए विक्रम से कहता है। पर विक्रम उसके सामने माइकल के कटे हुए सर को फेंक देता है क्योंकि वो उसे पहले ही मार चुका था। और तभी वहां पर लाला के लोगों के साथ विक्रम का शूट आउट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें विक्रम सारे लोगों को मारकर एंड में लाला को भी मार देता है और अदिति अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद अनु वापस कंपनी ज्वाइन कर लेती है और पंकज को कंपनी के आधे शेयर देकर चेयरमैन बना दिया जाता है। इससे अब पंकज भी बहुत खुश हो जाता है और उधर विक्रम अपनी बंदी प्रिया को लेकर स्काई राइड पर निकल जाता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।